दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, निगम को सालाना 50 करोड़ का नुकसान। राज्य में 10 साल के बाद अगले महीने से नई विज्ञापन नीति होगी लागू। 10 साल से अधिक वक्त बीत जाने के बाद अब राज्य में नई विज्ञापन नीति को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग ने नई विज्ञापन पॉलिसी के तहत रूल बुक तैयार कर ली है। विभाग ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है ताकि इसके लिए शुल्क का निर्धारण किया जा पाए। 2012 से पहले पटना नगर निगम समेत अन्य नगर निकाय आउटडोर विज्ञापन एवं होर्डिंग्स लगाने पर शहर में कार्रवाई के साथ ही टैक्स भी वसूलते थे, लेकिन बैठ के बाद डबल टैक्स की व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अगली खबर, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री करवाने के मामले में ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर फैसला टल गया है। और लैंड फॉर जॉब स्कैम में राबड़ी मिसा पर फैसला टलने के बाद ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को 29 जनवरी को और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को अपने पटना दफ्तर में पेश होने को कहा है। 22 जनवरी को जगमग होंगे सभी मंदिर। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्र का वातावरण राममय हो गया है और दरभंगा में सभी मंदिरों को सजाया जाएगा। सभी पंचायत के गांव टोलों में बने मंदिरों में जहां भजन कीर्तन एवं दिए जलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं बाजारों में दिए की अनुपलब्धता को देखते हुए लोगों ने सभी परिवारों से कम 5 कच्ची मिट्टी के दिए बाती एवं तेल के साथ निकटतम मंदिरों में जलाने का निर्णय कर लिया है। अगली खबर, दीदी के देवर से प्यार, शारीरिक संबंध बनाने के बाद मुकरा। बता दें कि राज्य के समस्तीपुर जिले में एक शादीशुदा महिला को उसकी दीदी के देवर से प्यार हो गया और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो दोनों करीब आ गए। महिला का कहना है कि शादी के बाद कहकर उसका प्रेमी 2 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब वो गर्भवती हुई तो प्रेमी ने उसे दवा खिला दी। अब महिला का कहना है कि उसका प्रेमी शादी से इनकार कर रहा। 2020 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन 2021 में पति ने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद उसे छोड़ दिया। अगली खबर, गया स्थित विष्णुपद मंदिर पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रबंधन पर न्यास परिषद और दक्षिणा पर पंडे पुजारियों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। गया जी स्थित विष्णुपद मंदिर को लेकर पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में विष्णुपद मंदिर को सार्वजनिक प्रकृति का धार्मिक न्यास बताते हुए कहा कि हजारों साल पुराने मंदिर में लोग अपने पितरों की मोक्ष के लिए देश विदेश से आते हैं और मंदिर और तीर्थ का आध्यात्मिक लाभ जन सामान्य को ही मिलता है, न कि सिर्फ वहां के रहने वाले गायपाल, पंडे और पुजारियों को। इस स्थिति में मंदिर एक सार्वजनिक न्यास है, न कि निजी न्यास। इसलिए मंदिर का प्रबंधन और रोजाना देखभाल बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का होगा, न कि वहां पर के गयापाल पुजारी का। एक और बड़ी खबर, आलोक मेहता बने हैं बिहार के नए शिक्षा मंत्री। चंद्रशेखर यादव को विवादित बयान देने की वजह से मिल चुका है गन्ना विभाग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरितमानस पर बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीन लिया गया। उन्हें अब गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है। वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे राजद कोटे से आलोक मेहता, और आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे और उनकी जगह पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव को भूमि सुधार मंत्री बनाया गया है। अगली खबर, नए सत्र से बिहार में शुरू होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुका है। नए सत्र से राज्य में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां आरंभ कर दी गई है। शिक्षा की माने तो चरणबद्ध ढंग से इस पाठ्यक्रम को सरकार के द्वारा संचालित सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों, प्राथमिक शिक्षक और शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित करने की सहमति दी गई है। एक और बड़ी खबर, बिहार से पलायन रोकने की तैयारी। पहली बार घर घर जाकर युवाओं और श्रमिकों का स्किल सर्वे, मिलेगा रोजगार। श्रम संसाधन विभाग बिहार में पहली बार एजेंसी के माध्यम से डोर टू डोर युवाओं और कामगारों का सर्वे करवाएगी। यह सर्वे इस साल के अंत तक दिसंबर में होगा और इसमें युवाओं की स्किल की पहचान करके एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर विभाग राज्य सरकार के सहयोग से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करेगी। सर्वे में बिहार और दूसरे राज्य में रहने वाले कामगारों को भी जोड़ा जाएगा ताकि बिहार से पलायन को रोका जा पाए और लोगों को बिहार में ही काम मिल पाए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हाउस में लालू तेजस्वी के पहुंचने का खुला राज। के पाठक की बड़ी जीत। बता दें कि बिहार की राजनीति में सब कुछ समान नहीं चल रहा, यह एक बार फिर से प्रमाणित हो गया है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव इस ठंड में अपने बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो लग ही रहा था कि कुछ न कुछ होगा।
और हो भी गया और शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। तेजस्वी यादव ने कुछ बड़ी बात नहीं होने और सब कुछ सामान्य होने की बात कही, लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा चुके थे और शिक्षा मंत्री अब बिहार के बदल दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर, राज्य में के पाठक ने सारे डीएम से फोन कर पूछा कि कैसी शीतलहर है जो कि सिर्फ स्कूलों पर ही गिरती है, कोचिंग संस्थानों पर नहीं। विद्यालय बंद करने की आदत को खत्म कर दीजिए। के पाठक ने कहा कि लंबे छुट्टी आने के बाद हम सभी डीएम से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर ये कैसी शीतलहर चलती है जो कि सिर्फ स्कूलों में ही चलती है, कोचिंग संस्थान तो खुले ही रहते हैं। के पाठक ने सभी जिलाधिकारी से पूछा कि बिहार में कैसी सर्दी या शीतलहर चलती है जो सिर्फ स्कूली बच्चों पर गिर रही है। अगली खबर, राकेश टिकैत ने बिहार में बड़े आंदोलन की दी है चेतावनी। कहिए संघर्ष करने की बात। बिहार में औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय किसान मजदूर विकास मंच के बैनर तले किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में उत्तर कोयल नहर, बटाने एवं हड़ियाही नहर परियोजना को लेकर प्रोटेस्ट किया गया और इस दौरान कुटकू डैम में फाटक लगाने की मांग की गई। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजना का निरीक्षण डैम जाकर किया करें और जनप्रतिनिधियों एवं विभाग की उदासीनता के कारण परियोजना जो है अब तक अधूरी है। एक और बड़ी खबर, स्कूल नहीं मिलने से टेंशन में है करीब 97,000 बीपीएससी शिक्षक, वेतन भी नहीं हुआ है चालू। बिहार में पिछले कुछ महीने में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की गई है। 2 चरणों में की गई बहाली में पहले चरण के शिक्षकों को तो उनका स्कूल भी आवंटित कर दिया गया है और पहले माह की तनख्वाह भी मिल गई है, लेकिन दूसरे चरण में बहाल शिक्षक पिछले 1 सप्ताह से ऊहापोह की स्थिति में फंसे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के लंबी छुट्टी पर चले जाने के कारण विभाग भी थोड़ा सा सुस्त पड़ गया और अब के पाठक के आने के बाद 97,000 बीपीएससी शिक्षकों को उनका स्कूल मिलेगा और साथ ही वेतन भी चालू होगा। अगली खबर, बीजेपी के सम्राट ने विरोधियों को दी है खुली चुनौती। कहा कि किसी भी कीमत पर मनाएंगे कर्पूरी जयंती। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और इसको लेकर सभी राज्य में उत्साह देखने को मिल रहा। वहीं पटना में प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर राम स्वरूप रथ यात्रा निकाला गया है। रथ यात्रा को लेकर बीजेपी बिहार के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कर्पूरी जयंती मनाएगी। रथ यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भव्य राम मंदिर में रामलीला स्थापित हो, सबकी यही कल्पना और मकसद है। अगली खबर, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से 28 अभ्यर्थी को मिला लाभ, बिहार में लागू। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी बिहार लोक सेवा आयोग में सफलता का परचम लहरा चुके हैं। इस साल योजना के तहत कुल 28 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी गई है और इनमें जो है 4 अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 68वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में टॉप 60 में सफलता हासिल की है। अगली खबर, बिहार के 3 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर, नीतीश सरकार ने बढ़ाया गन्ना खरीद का मूल्य। बता दें कि बिहार के गन्ना किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। गन्ना उद्योग विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने गन्ना पेराई 2023-24 के लिए किसानों के हित में गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके तहत इस सत्र से किसानों को गन्ना खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भुगतान किया जाएगा। और विभाग की हुई बैठक के बाद मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि दर इसी सत्र की शुरुआत से लागू होगी। गन्ना मूल्य बढ़ने से गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी और इससे करीब 3 लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा। बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बिहार में पुलिस अलर्ट। सोशल मीडिया पर PHQ से पहले रैंडम जांच भी की जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बिहार के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट किया गया है और पटना के साथ सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख बाजार, धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अगली खबर, राम के इंतजार में ठहरी राजनीति, लटकी है घटक दलों के साथ तालमेल और सीटों के बंटवारे की बात। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में पक्ष विपक्ष के कई सारे काम की तिथियां आगे नहीं बढ़ रही है। राजनीति और बयानबाजी तो खूब हो रही है, लेकिन दोनों गठबंधनों में घटक दलों के साथ तालमेल और सीटों के बंटवारे की स्थिति अटक गई है। बिहार में भाजपा को एनडीए के सहयोगी दलों से सीटों पर बात करनी है, लेकिन अभी इसके लिए फुर्सत नहीं है। कर्नाटका में जेडीएस के साथ तालमेल के और सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर भी भाजपा ने कुमार स्वामी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही बुलाया है। एक और बड़ी खबर, मधुबनी में ट्रकों से तेल चोरी करने वाले बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या।
निगरानी का करता था काम। बता दें कि मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी पहचान 47 वर्षीय मृतक सचिंद्र मंडल उर्फ बौकू भाई के रूप में हुई है। वह ट्रकों की निगरानी का काम करता था और जिसके लिए उसे प्रति ट्रक 20 रुपए मिलते थे। बताया जा रहा है कि ट्रक से तेल चोरी करने वाले गिरोह के अपराधी ट्रक से तेल चोरी कर रहे थे और जिसे रोकने पर अपराधियों ने सचिंद्र मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। एक और बड़ी खबर, जेडीयू की हार को लेकर प्रशांत किशोर आश्वस्त की है बड़ी भविष्यवाणी। नीतीश से गठबंधन पर बीजेपी को दी है चुनौती। बता दें कि पटना के बापू सभागार में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी सा अति पिछड़ा सम्मेलन के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर रहे और साथ ही इस दौरान बीजेपी को चुनौती भी दी। कहा कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ रहे तो 5 सीट भी नहीं आएगी और यह बयान मैं 6 महीने से दे रहा, जिसको लेकर जेडीयू के लोग घबराए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू के लोग ये जानते हैं कि उनका खटिया खड़ी होने वाला है और उन्हें 5 सीट भी नहीं आएगी। नीतीश कुमार को जितना हाथ पैर मारना है मार ले, अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं। बड़ी खबर, संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश के लिए खुला है बीजेपी का दरवाजा, लेकिन करना होगा ये काम। भाजपा में जदयू के लिए दरवाजा खुल गया है और बिहार बीजेपी के सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर यह बयान दिया और जदयू या फिर राजद से जो भी आना चाहे बीजेपी की सदस्यता ले सकता है, उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। संजय जायसवाल ने अपने बेतिया आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो भी अब बीजेपी में आएगा उसे बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो।